ओम शांति। 19 दिसंबर 2020 आज की बाबा की जो साकार मुरली है उसमें बाबा ने संगम युगी ब्राह्मणों को ये याद दिलाया कि भक्ति मार्ग में जब भी हमने भक्ति की तो हमने ईश्वर से एक ये वायदा किया था कि जब भी आप इस धरा पर आएंगे तो हम अपना सब कुछ छोड़कर 100% डेडिकेशन केवल आपकी तरफ दिखाएंगे। तो बाबा आज वो किया हुआ वायदा हमको रिकॉल कराते हैं कि जो भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, जो भी कहा ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, आई एम हियर टू रिकॉल योर प्रॉमिस टू यू। मना बाबा आज जब इस संगम युग पर आकर 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय, तो इन 3 धर्मों का जो वास्तविक एसेंस है, जो वास्तविक बुनियाद है, बाबा कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, लाइफ में उसको इनकलकेट करना है। ये हमारा बेसिक धर्म, जैसे बाबा कई बार कहता है ना, प्योरिटी की रॉयल्टी। तो आज की मुरली में रॉयल्टी के ऊपर भी बाबा ने बात कही। तो सबसे बड़ी रॉयल्टी जो है वो प्योरिटी की है। रॉयल्टी डजेंट मीन कि हमारा जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, या रहन सहन, लिविंग, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो, कपड़े। बाबा जैसे कई बार कहते हैं ना, बच्चे बहुत महंगा कपड़ा नहीं पहनना, दे अभिमान आएगा। सो रॉयल्टी डजेंट मीन्स रिचनेस। रॉयल्टी और रिच दो अलग अलग चीज़ें हो गई। अमीरी और रॉयल्टी ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने अंदर रॉयल्टी लेकर के आना है। मतलब जो प्योरिटी का एसेंस है, जो प्योरिटी की रियलिटी है, उसको लाइफ में इनकलकेट करना है। दिस इज़ द बिगेस्ट रॉयल्टी। अगर सतयुग की बात कहें तो सतयुग में जो मनुष्य हैं उनको देवी देवता का टाइटल क्यों मिला? बाबा कहते हैं उनको देवी देवता कहने का सीधा साफ तात्पर्य ये है कि वो किसी अन्य को याद नहीं करते। आजकल की जो दुनिया है, अगर कॉन्ट्रास्ट निकाला जाए तो आजकल की दुनिया में पीपल आर कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग ईच अदर। एक दूसरे को, एक दूसरे की कही बातों को, अच्छी या बुरी, दोनों, कुछ भी हो सकता है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव कुछ भी हो सकता है। तो अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की कोई भी बात, मनुष्य आत्मा एक दूसरे को याद ज़रूर करते हैं। या भक्ति मार्ग में भी जैसे बाबा ने भक्ति का करेक्शन किया कि 6-8 भुजाओं वाली देवियां बना देते हैं, तो ये सारी बातें ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन आई तो ज़रूर, लेकिन बाबा इसका कॉन्ट्रास्ट ऐसे समझाते हैं कि देवी देवताओं को किसी को याद करने की कोई दरकार नहीं है। एंड दिस इज़ द वन रीज़न जिसकी वजह से वो देवी देवता कहलाते हैं। बिकॉज अगर गहराई से सोचा जाए तो हम किसी भी अन्य मनुष्य आत्मा को याद क्यों करें? अगर एक प्रैक्टिकल सेंस में देखें, प्यार होना, अफेक्शन होना, एक दूसरे के लिए बाबा ने जैसे कहा रिगार्ड की भावना रखना, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी से प्रभावित हो जाना, क्योंकि बाबा ने तो ड्रामा का ज्ञान दिया ना। बाबा ने कहा अच्छा बुरा कुछ भी घट रहा है वो ड्रामा है, तुम्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हर चीज़ अपने वक्त पर होती है, अपने समय पर होती है। हर चीज़ का अपना एक पर्सनल सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सो बाबा ऑलवेज सेज, हमेशा बाबा ये बात कहता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को याद नहीं करो, एक दूसरे को सहयोग दो, समझ दो, लेकिन जो तुम्हारा बुद्धि का योग है वो एक बाप से ही रहे, केवल और केवल एक बाप से रहे, उसके अलावा और किसी से बुद्धि का योग नहीं रखना। जब भी लाइफ में कोई निर्णय लेना हो, कोई डिसीजन मेकिंग हो, तो जो कलयुगी प्रथाएं हैं, कलयुगी मान्यताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बुद्धि को मत चलाना। आत्मा के संदर्भ में बाबा कहते हैं आत्मा और रूह दोनों एक ही चीज़ हुई ना, तो कभी भी रूहानी आत्मा बोलना सही नहीं है। इस चीज़ से बाबा ने हमारी बुद्धि इस तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया कि रूहानी बच्चे, यानी बाबा हमें आत्मिक दृष्टि में संपूर्ण रीति देखते हुए बच्चा कहता है। वो जब बच्चा कह रहा है, नॉर्मली अगर ह्यूमन बीइंग्स बच्चा कहें तो उनके जहन में एक इन्फेंट आएगा, एक छोटा बच्चा आएगा। लेकिन जब बाबा बच्चा या बच्ची शब्द यूज़ कर रहा है तो उसके सामने केवल एक आत्मा का स्वरूप है। मीठे बच्चा, मीठी बच्ची, ये नहीं, मीठे बच्चे इन जनरल, जितनी तमाम आत्माएं हैं इस पूरे सृष्टि में,
वो सब बाबा की संतान है। एवरी वन एंड ईच एंड एवरी वन बिलोंग्स टू शिव बाबा। शिव बाबा ने एक जैसे दुनियावी रीति से जो टीचर्स होते हैं, और बाबा है, बाबा भी टीचर है। तो अगर कर्मों की गति देखी जाए तो बाबा कहते हैं एक ही टीचर है जो सबको पढ़ाता है, 12 मास पढ़ाता है। मतलब जैसे ईयरली कोर्सेज चलते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे कोर्स एक ही साल के हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे 12 महीने सेम टीचर पढ़ाता है, और पढ़ाने का अंदाज भी सबके लिए उनका सेम है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। परंतु उसके बावजूद कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता है। बाबा कहते हैं व्हाट इज़ द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड इट। तो इसके पीछे सिंपल और सादा रीज़न ये है कि अपना स्व पुरुषार्थ किसी अन्य के गाइडेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमारा खुद का पुरुषार्थ गाइड करने वाला अपने बेहतरीन अंदाज से गाइड करेगा, यथाशक्ति शक्ति भी प्रदान करेगा, जो शक्ति उसके पास हो, चाहे धन की, चाहे ज्ञान की, चाहे पवित्रता की, चाहे दिव्यता की, जो भी शक्ति हो, परंतु उस शक्ति को यूज़ करके अपने लाइफ में इनकलकेट करना, यूज़ करना उन शक्तियों को, ये तो मनुष्य आत्मा का पर्सनल कर्मा हो गया। बाबा कहते हैं जब इस चीज़ में अगर ऊपर नीचे रखोगे तो फिर बाबा किस तरीके से मदद की एक्सपेक्टेशन बाबा से रखें, है ना। क्योंकि कर्मों की गति के अकॉर्डिंग बाबा बेवजह किसी को कुछ भी ग्रांट कर ही नहीं सकते। बाबा ने एक और चीज़ समझाई, जैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के बाद देवी देवता वाली बात है। अगर संगम युग के एस्पेक्ट में देखें या सत्युग के भी एस्पेक्ट में देखें तो ब्राह्मण माना जिसका मन बेहद में है। तो ब्राह्मण इज बेसिकली द बेसिस टू गेट ट्रांसफर्ड और टू गेट प्रोमोटेड टू दिव्यता, है ना। जैसे कोई भी हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल में पढ़ाई करते वक्त कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता, सब स्टूडेंट होते हैं। और वहाँ की हुई पढ़ाई आधार बनती है आगे आने वाले प्रोफेशन के लिए। उसी पढ़ाई के आधार से हम डॉक्टर इंजीनियर आदि आदि बनते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें भी बाबा पढ़ाई पढ़ाता है। और यहाँ की गई पढ़ाई चरित्र, व्यवहार, बिहेवियर में जितनी उतर के आती है, आहार विहार व्यवहार में, उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाला जन्म देवता या क्षत्रिय निर्धारित होता है। सो अल्टीमेटली सारी चीज़ें ब्राह्मण यानी संगम युगी लाइफ के इर्द गिर्द हैं। जिसने जितने अच्छे से ब्राह्मण जीवन को अपने लाइफ में इनकलकेट किया, वो उतने अच्छे से बाकी चीज़ों को अडेप्ट कर पाएगा, फ्यूचर को बेहतर बना पाएगा। बाबा ने एक और बात समझाई भक्ति मार्ग के संदर्भ में, जैसे गुरु के आगे माथा टेकने की प्रथा है ना। क्योंकि उन्होंने घर बार छोड़ दिया पवित्र रहने के लिए, पवित्रता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई, तो वो चीज़ भी ठीक है, दैट्स फाइन। परंतु घर बार छोड़ करके पवित्र मात बन जाने से बाबा कहते हैं कोई पूज्य नहीं बन जाता। पवित्रता एक 4 चांद लगाने वाली चीज़ है, और ब्राह्मण जीवन का तो आधार ही पवित्रता है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन बाबा कहते हैं निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र रहने की जो परसेंटेज है, पवित्रता धारण करने की जो मार्क्स हैं, वो वैरी करते हैं। लाइक इफ़ यू रिनंसिएट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ छाड़ के, इफ़ यू जस्ट सिट बैक इन जंगल इन रिमेम्बरेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के हंट में, तो पवित्र तो रहेंगे। संन्यास धर्म में क्या हुआ, अपने अंदर की चेकिंग की जगह दूसरों पर दोषारोपण हुआ, स्त्री को नर्क का द्वार कहा गया, है ना। अपने क्रिमिनल दृष्टि वृत्ति उन चीज़ों पर काम करने के प्रति अटेंशन खिंचवाया ही नहीं गया। बाबा वो जो वॉइड है उसकी फीलिंग करता है, और इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं, है ना। कि बाबा इज़ दी वन, जो रूप बसंत बाबा है, वो करेक्शन करता है कि बच्चे ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जिस हालात में हो, जिन भी लोगों के साथ हो, परिस्थितियों में, वहीं पर पवित्र रहो। कोई अन्य जगह जाने के लिए या पवित्रता को अपनाने के लिए किसी अन्य देश में नाम रूप में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने आत्मा के विषय में एक और चीज़ कही, जैसे शिव बाबा का तो नाम ही शिव है ना, परंतु बिना नाम के कभी भी कोई पार्ट प्ले नहीं हो सकता। बगैर नाम के अगर कोई चाह ले कि कोई अपना पार्ट प्ले कर सके, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म बिंदी है ना, वो इन आँखों से दिखाई नहीं देती, और दिखाई देगी भी तो सारे एक ही जैसे लगेंगे।
तो वेरिएशन शरीर के रूप में होने की बहुत बेहतरीन आवश्यकता थी इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर कंडक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो पार्ट्स हम लोग प्ले कर रहे हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स, चाहे कोई कहीं भी है, एवरी वन हैज़ टू लीव सूनर और लेटर। कोई परमानेंटली मेरे साथ तो ज़िंदगी भर नहीं रह सकता ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, नॉट पॉसिबल, है ना। हमारा ये एक लाइफ है, इस पर्टिकुलर लाइफ में हम इस शरीर में मौजूद हैं, जितने जने हमारे आसपास हैं उसकी भी एक आयु है, आगे चल कर के और लोग मिलेंगे उसकी भी अपनी एक आयु है। यही तो प्रैक्टिकलिटी है ना लाइफ की। अब जब तक है तब तक बाबा कहता है मेहमान समझ कर महान बन करके रहो, तो लाइफ सिंपल रहेगी, तुम्हारी खुद की ही लाइफ ईजी रहेगी, बेहतरीन रहेगी। बाबा हर चीज़ के लिए करेक्शन देते हैं, हर एक चीज़ के लिए, है ना। जैसे बाबा ने अगर 84 जन्मों के चक्र की बात कहें, ड्रामा की बात कहें, तो बाबा कहते हैं बच्चे सबका पार्ट नूंधा हुआ है। अगर मुरली को गहराई से पढ़ें तो ये ABCD ही हर मुरली में रिपीट होती है। बच्चे अपने को आत्मा समझो, बच्चे मुझे याद करो, मेरे साथ तुम्हारे सर्व संबंध हैं, उन सर्व संबंधों की अनुभूति के द्वारा तुम विघ्न विनाशक बनेंगे। कल की मुरली में है ना, सर्व संबंध की अनुभूति इम्पॉर्टेंट है। ड्रामा में हर चीज़ नूंधी हुई है, तुम रॉयल रहो, तुम अच्छे से रहो, जैसे रिगार्ड दो, रूखापन मत लेके आओ, हर चीज़ बाबा समझाता है। अब डिपेंड करता है हम उस चीज़ को कितना इनकलकेट करते हैं। जैसे आज का वरदान ही ले लें, खुश नसीब आत्मा भव। ये बाबा का वरदान भी है, शिक्षा भी है, ब्लेसिंग भी, सब कुछ है। परंतु कोई खुश नसीब आत्मा भव का वरदान कब प्राप्त कर सकता है? जब सर्व खजानों को समय पर यूज करे। वरदान क्या था? सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। क्योंकि जैसे बाबा ने हमको विजडम दे दिया, समझ हर दिन की मुरली के आधार पर मिलता है। एक्चुअली गाइडेंस मिलना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइडेंस जब मिलती है तब बेशक उसकी अहमियत पता ना हो, लेकिन अगर गाइडेंस ना मिले तब उसकी अहमियत ज़्यादा समझ आती है। इट इज़ समथिंग लाइक किसी के पास अगर 3 समय का भोजन है, प्राप्त हो रहा है, तो उसे पता नहीं लगेगा कि भूख लगने पर क्या फील होता है, बिकॉज नियम से अपना तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। बट इफ़ समबडी इज़ नॉट गेटिंग फूड, तो उसको उस भोजन की अहमियत बहुत अच्छे से पता होगी, है ना। जैसे शिव पुराण में भी इन चीज़ों की व्याख्या है, जो शिव की कथा है, अमरनाथ की कथा है। तो भोजन की या किसी भी वस्तु का अथाह हो जाना उसकी इम्पोर्टेंस कम कर देता है, इजंट इट। दिव्यता नहीं रहती। कलयुग में यही रूल है, दिस इज द लॉ ऑफ कलयुग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सत्युग। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो मैंने तुम्हें सर्व खजाने दे दिए, सबसे ऊंचा श्रीमत दे दिया, तो उसको यूज़ करो ना। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन उस समय नहीं आया, खाली पेपर सबमिट कर दिया और सबमिशन के तुरंत 5-10 मिनट के बाद याद आ गया, अरे उस क्वेश्चन का आंसर तो ये था। बट वी कैन नॉट गेट द शीट बैक वंस वी हैव सबमिटेड। नहीं मिलेगा, लेकर के चला गया इन्विजिलेटर तब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बेशक उसके बाद आंसर याद भी आ जाए, बट वी विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। इसी तरह किसी परिस्थिति में डील करना, किसी परिस्थिति से निकलने की शिक्षा बाबा ने दी हुई है। लेकिन अगर वो परिस्थिति निकल जाने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि आई शुड हैव एक्टेड लाइक दिस, मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए था, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स इन बाबाज रजिस्टर फॉर दैट। वही टाइम पर यूज़ करने वाली बात आज के वरदान में, तो खुश नसीब आत्मा भव। और बाप की जो श्रेष्ठ आशाओं का दीपक है स्लोगन में, उसको जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाबा की आशा क्या है? आशा माना ब्रह्मा बाबा, है ना। शिव बाबा कभी आशा लेके नहीं बैठते कि हे भगवान ये संसार सुधर जाए। बाबा बिल्कुल ड्रामा की नोंद, ड्रामा का ट्रैक, एक भी संकल्प नहीं। ब्रह्मा बाप एक ही आश में बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे संपूर्ण बन जाएं। तो बाबा की उस एक आशा को पूर्ण करने वाले जो दीपक हैं वो कुल दीपक हैं। ओम शांति।